हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अभी तो आपके एग्ज़ाम बहुत पास में है, राइट। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने लिविंग वर्ल्ड का लिया था ना, जिसमें एनसीईआरटी की स्लाइड भी ऐड की थी, तो वैसे ही मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी किया है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है और उसमें आते हैं आपके एनसीईआरटी हाईलाइट भी मैं लेके आई हूँ, जो जो मतलब इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे कि यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का कहीं ना कहीं फेवरेट क्वेश्चन यही रहता है, फेवरेट टॉपिक भी यही है और फेवरेट क्वेश्चन तो यहीं से आना ही आना है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट इसे साइड कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट अबंडेंट प्रोक्रियोटिक हेल्प टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर कैरेक्टराइज्ड एस। तो पहले हम फंक्शन पढ़ लेते हैं, सारे सबका काम क्या क्या है। अगर मैं साइनोबैक्टीरिया की बात करूं, तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसके पास क्लोरोफिल ए होता है। सॉरी साइनोबैक्टीरिया की बात करूं तो उसके पास होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। उसके पास होता है क्लोरोफिल ए, जो कि हायर प्लांट में क्लोरोफिल होता है ना, वही क्लोरोफिल साइनोबैक्टीरिया के पास होता है, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। और दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं हम आर्की बैक्टीरिया का। आर्की बैक्टीरिया जो है ना, वो अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं ड्यू टू हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल स्ट्रक्चर जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है एक्सट्रीमली कंडीशन में भी सर्वाइवल करने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल है आर्की बैक्टीरिया में जो डिफरेंट सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक्सट्रीमली कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। थर्मोएसिडोफाइल जो कि आपके सारे एग्जाम्पल है आर्की बैक्टीरिया में, वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी, तो अभी के लिए आप इतना ही देख लें किसके लिए है, ठीक है। दूसरा आता है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं ना, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन सब की साइक्लिंग करते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग करते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा था क्या, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, मिल्क से कर्ड बनाने में मदद करते हैं। कौन, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो आंसर विल बी फोर्थ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राइजोबियम यूज्ड इन लेग्यूमिनस प्लांट बिकॉज दे कॉज। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डेंट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके अमोनिया में कन्वर्ट करना, मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, ये हमारा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या था, नाइट्रिफिकेशन। दूसरा ऑप्शन हमारा नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन होता है कि नाइट्राइल को फर्दर ऑक्सीडाइज्ड करके, बैक्टीरिया की हेल्प से ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट बनाना, ये हमारा होता है नाइट्रिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन था हमारा अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, डेड ऑर्गेनिक मैटर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसको डीकम्पोज करके अमोनिया में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। या राइटिंग से थोड़ा मैनेज कर लेना, अमोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या था हमारा, डेंट्रिफिकेशन। डेंट्रिफिकेशन होता है हमारा जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, जो नाइट्रेट प्रेजेंट है, उसे रिड्यूस करके नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को डेंट्रिफिकेशन कहा जाता है। पहले इन सब की बैक्टीरिया भी आपको याद करने की जरूरत पड़ती थी, बट अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन वो कट चुका है।
तो हमारा क्वेश्चन पूछा क्या है कि एक मिनट, राइजोबियम इज यूज्ड इन लेग्यूमिनस प्लांट बिकॉज दे कॉज, राइजोबियम जो है वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में करेक्ट एक लाइन है, एनसीईआरटी लाइन है पूरी, तो आपको पता होनी चाहिए। वैसे मैंने आपको पूरा समझा दिया है, सारे चारों प्रोसेस समझा दिए क्या कैसे होते हैं। विच बैक्टीरिया प्ले अ रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। आंसर विल बी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ये मैंने आपको बताया था कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स ही न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करते हैं, ये पहले मैंने बता दिया था वैसे भी। ऑप्शन क्वेश्चन 4 भी, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज फीचर ऑफ किंगडम। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसकी है, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी। ऑप्शन विल बी मोनेरा। और मैंने आपको इसका एक स्पेशल कैरेक्टर भी बताया था कि इसके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, जिसके कारण ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये किसी भी हाईली एक्सट्रीमली कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाएगा। द किंगडम प्रोटिस्टा फ्रॉम अ लिंक विद किंगडम, प्रोटिस्टा का लिंक किस किस से है, प्लांटी से है, एनिमेलिया से है, फंजाई से है, ऑल ऑफ दिस। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जो प्रोटिस्टा की जो बाउंड्री है ना वो फिक्स नहीं है, वो किसी से भी मैच कर सकता है कभी भी, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर जाएगा। वो प्लांटी से, प्रोटिस्टा के अंदर कुछ प्लांटी के भी कैरेक्टर है, एनिमेलिया के भी कैरेक्टर है, फंजाई के भी कैरेक्टर है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस। प्लैंकटन आर दोस ऑर्गेनिज्म, प्लैंकटन जो है वो फ्लोट करते हैं, तो एक्टिवली फ्लोट करते हैं या पैसिवली, तो इसका आंसर जाएगा फ्लोट एक्टिवली। एक्टिवली वाला ऑप्शन तो काट ही दो, क्योंकि वो वाटर के साथ जाते हैं, मतलब वाटर के बहाव में बह जाते हैं, तो वो अपनी एनर्जी खुद तो नहीं दे रहा ना, जो अपनी एनर्जी खुद देगा उसको हम कहते हैं एक्टिवली, लेकिन जो दूसरों की एनर्जी से जा रहा है उसको हम पैसिव कहते हैं। तो एक्टिवली वाला ऑप्शन तो काट ही दो, एक्टिव वाला सॉरी एक ही ऑप्शन था, अब पैसिव की बात करते हैं। तो पैसिवली वो वाटर के साथ जा रहा है, तो ये आएगा वाटर करंट, तो एयर करंट भी काट दो। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, क्योंकि वो वाटर के बहाव के साथ जा रहे हैं इसीलिए उसको वाटर करंट कहते हैं। ऑप्शन 4। डायटोमियस अर्थ इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट, डायटोमियस अर्थ जो है वो यूज किया जाता है कौन कौन से कामों में, एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़ के बताओ, सारे कामों में एक्सेप्ट किया जाता है। कौन सा काम है जिसमें नहीं किया जाता है, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप किया जाता है, पॉलिशिंग भी की जाती है, साउंड एम्पलीफायर जैसा कुछ नहीं किया जाता उसमें, तो आंसर विल बी 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्टा रिलीज टॉक्सिन दैट मे हैव मेक इवन किल फिश एंड अदर मेराइन एनिमल। जो यू बैक्टीरिया है ना, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्टा रिलीज, कौन सा जो प्रोटिस्टा है वो टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि किल कर देता है जो मेराइन एनिमल्स है, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको किल कर देता है। गोनियालिक्स। अरेंजमेंट ऑफ कैप्सोमियर इज हेलिकल फॉर्म, पॉलीहेड्रल, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। ऑप्शन विल बी 3rd, कि जो कैप्सोमियर की अरेंजमेंट है ना उसको हेलिकल फॉर्म भी कहते हैं, पॉलीहेड्रल, ज्योमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं। द वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव, जो वायरस उसके पास क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, नो। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नो। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यस। डबल स्टैंडर्ड आरएनए, नो। ये आपको याद रखना पड़ेगा। Who recognized certain microbes as casual organism of the mosaic disease of tobacco? किसने रिकॉग्नाइज किया था कि टोबैको में ना डिसीज हो रही है। देखो एरिस्टोटल की बात करेंगे तो एरिस्टोटल ने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, आर.एच. विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, लिनायस ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बेजर्निक ने वायरस को खोजा था, तो बेजर्निक ने तो वायरस को ढूंढा था, तो हमारा करेक्ट आंसर तो इसमें दिया ही हुआ नहीं है। खैर करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ, इवानोवेस्की। आप एक बार बायोलॉजी से वहाँ पे देख लेना, एनसीईआरटी में वहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने करेक्ट ऑप्शन टाइप करना ही भूल गई इसमें,
मतलब बाय मिस्टेक हो गया वैसे ही। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरस, वायरॉइड जो है वो डिफर करते हैं वायरस से, क्यों करते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, डीएनए मॉलिक्यूल विद आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट। ऑप्शन विल बी फोर्थ। Neurological disease found to be generally transmitted by virus, prions, abnormal folded protein, both 2 and 3. Option will be fourth. Prions और abnormal folded protein जो होते हैं ना, वो generally transmitted होते हैं, ठीक है। अब 14 क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा है एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसेटीज। एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसेटीज, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है, राम से आप इसको याद रख सकते हैं, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसीटीज, तो इसका स्कैम्प, सैक्रोमाइसिस, एन से न्यूरोस, सी से हो गया हमारा क्लेविसेप्स, ए से हो गया हमारा एस्परजिलस, एन से हो गया न्यूरोस्पोरा, पी से हो गया, पी से कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही, और बाकी एक मॉरल्स, ये आप याद रख लेंगे, ठीक है। या फिर स्कैन भी याद कर सकते हैं, पी याद मत करो। एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, इसका ट्रिक है यूपीए, यूस्टिलेगो, अगैरिकस, पक्सीनिया। एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसका ट्रिक है कैट, CAT कैट, सी से कोलियोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा एंड अल्टरनेरिया, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए ख़त्म। अब देखो मैं लेके आई हूँ आपके लिए NCERT की कुछ स्लाइड्स, जो आप एक बार पढ़ लेना। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, नो डाउट। आर्की बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको बताया था। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty area. Salty area मतलब जहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, salty area, तो उसे हम कहते हैं हेलोफाइल्स। और जो हॉट स्प्रिंग होते हैं, मतलब जो काफ़ी हाई टेम्परेचर में भी रह लेते हैं, उसे कहते हैं हम थर्मोएसिडोफाइल्स। और एक यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है कुछ, एक मिनट, मार्ची एरिया, और जो मार्ची एरिया में रहते हैं उसे हम कहते हैं मेथेनोजेंस। तो आर्की बैक्टीरिया डिफर करते हैं अदर बैक्टीरिया से, क्योंकि इनके पास सेल वॉल स्ट्रक्चर है ना, वो काफ़ी डिफरेंट है अदर बैक्टीरिया से, जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सट्रीम कंडीशन में भी। मेथेनोजन जो होते हैं ना, वो प्रेजेंट होते हैं सर्वाइवल रूमिनेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, जैसे कि काउ एंड बफेलो। दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं डंग ऑफ दिस एनिमल। जो मिथेनोजन्स है वो प्रेजेंट होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ एंड बफेलो, उनकी गट में प्रेजेंट होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मीथेन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। अब जैसे यू बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो ये जो होते हैं ना, थाउजेंड ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ये कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड, इनके पास रिजिड सेल वॉल है। अगर ये मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजिलम भी होगा। ये मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजिलम भी होगा। दी साइनोबैक्टीरियम को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसके पास क्लोरोफिल ए होता है, जो कि हायर प्लांट में जो पिगमेंट होता है उसके जैसा ही सेम पिगमेंट क्लोरोफिल ए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। दी साइनोबैक्टीरिया जो है ना, वो यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, और ये फ्रेश वाटर और मेराइन टेरेस्ट्रियल एल्गी में भी मिलता है। साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट से, एंड ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल भी है, फिलामेंटस भी है, फ्रेश वाटर, मेराइन और टेरेस्ट्रियल में भी मिलता है। ये जो कॉलोनीज होती है ये जनरली सराउंडेड होती है कौन सी शीट द्वारा, जेलेटेनियस शीट। दे ऑफ्टन फॉर्म, ये ब्लूम्स बनाती है पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में,
ब्लूम्स बनाती है। इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये नोस्टॉक एनेलिमिना इसका एग्जाम्पल है। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को सच एस नाइट्राइट, नाइट्राइल एंड अमोनिया और रिलीज करते हैं एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ये प्ले करते हैं अपना इंपॉर्टेंट रोल न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आयरन, सल्फर। ये मैंने आपको बताया था। अब देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, पता है आपको, हेटेरोट्रॉपिक वाला। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया बताओ हमारे नेचर में, तो हमारा हेटेरोट्रॉपिक कहलाएगा। ठीक है। ये मेजॉरिटी ऑफ द इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। ये ह्यूमन की लाइफ स्टाइल में काफ़ी इनका इफेक्ट रहता है। ये हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, कर्ड बनाते हैं किससे, फ्रॉम मिल्क से, और एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्स करते हैं लेग्यूम्स में एंड रूट्स में। और सम आर दी पैथोजन, ये कुछ पैथोजन भी होते हैं जो ह्यूमन बींग्स में ना डिसीज कॉज करते हैं, जैसे क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स वगैरह, जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। ये डिसीज होती है जो कॉज करती है डिफरेंट बैक्टीरिया। इनके बैक्टीरिया के नेम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। टाइफॉइड का याद कर लो, साल्मोनेली टाइफी। ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। जो बैक्टीरिया वो होते हैं ना वो रिप्रोड्यूस करते हैं फिजन द्वारा। एंड समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में, मतलब उनकी कंडीशन अगर फेवरेबल नहीं है तो वो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बना लेते हैं, और फेवरेबल कंडीशन में अगर आएगी इनकी, they also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting primitive type of DNA transfer। इनमें ना जो पहले के टाइम में जो डीएनए ट्रांसफर होता था अदर बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरिया में, तो उस टाइप का प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर यहाँ पर अभी भी होता है। अब माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एक एनिमल सेल है, लेकिन एक मिनट, सॉरी, माइकोप्लाज्मा जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल है ही नहीं। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है जो सरवाइव कर लेती है विदाउट ऑक्सीजन। मैनी माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ना वो पैथोजेनिक होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट दोनों के लिए पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है। इसका आप डायग्राम याद कर लेना, अगर हो सकता है तो पूछ भी सकते हैं, अदरवाइज इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन 1971 टियोडाइनर इन्होंने डिस्कवर्ड किया था न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दी वॉज स्मॉलर, जो कि स्मॉलर था, वायरस से भी स्मॉल था, और ये कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, जिसे हम कहते हैं पीएसटीआई कहते हैं, पीएसटीडी, सॉरी, टीडी। ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी, ये फ्री आरएनए में होता है, मतलब ये मिलता है फ्री आरएनए की फॉर्म में। इसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, जो कि वायरस में मिलता है। तो ये सेम बात होगी कि वायरस में भी फ्री आरएनए प्रोटीन कोट मिलता है, और मतलब प्रोटीन कोट नहीं मिलता है, और वायरॉइड्स में भी सेम बात है। तो ये दोनों सिमिलर कैरेक्टर है। अब ये दी आरएनए ऑफ द वायरॉइड्स वॉज अ लो मॉलिकुलर वेट, वायरॉइड्स के पास लो मॉलिकुलर वेट होता है। ठीक है। अब प्रायंस की बात करते हैं। In modern medicine, certain infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein होते हैं। प्रायंस में abnormally folded proteins होते हैं। The agent was similar, ये सिमिलर होते हैं, वायरस के साइज में सिमिलर होते हैं, और ये एजेंट जो होते हैं ना हम प्रायंस कहते हैं। ये मोस्ट नोटेटेबल डिसीज होती है BSE, इसकी फुल फॉर्म आप पढ़ लेना। कहाँ गई मोस्ट नोटेटेबल डिसीज, बोविन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, कॉमनली इसे हम मैड काउ डिसीज भी कहते हैं, जो कि कैटल में होती है। एंड एनालोगस वेरिएंट जो ह्यूमंस में होता है वो CJD होता है, CR जैकोब डिसीज। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइकन्स एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, ये म्यूचुअली एसोसिएशन होता है, मतलब यहाँ पे म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग चलती है कि दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा होता है, जैसे एल्गी एंड फंजाई। एल्गी कंपोनेंट जो होता है ना उसको हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और जो फंजाई वाला कंपोनेंट है उसे माइकोबायोन्ट कहते हैं। और ये ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक होते हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब जो एल्गी है वो फोटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, और जो फंजाई है वो हेटेरोट्रॉपिक है। अब जो एल्गी है वो फंजाई को देती है, एल्गी जो है ना वो फूड प्रिपेयर करती है फंजाई के लिए, एंड फंजाई जो है ना उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है एंड न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करता है अपने पार्टनर के लिए। सो इट्स क्लोज
So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms with them. Lichen are very, जो lichens है ना वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है. दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया. अगर मान लो कहीं पे लाइकन ग्रो कर रहे हैं तो इसका हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया है ना वो काफी साफ सुथरा है. लेकिन यहाँ पे लाइकन ग्रो नहीं कर रहे तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे पॉल्यूटेड एरिया है. तो ये हमारा एनसीईआरटी तो खत्म हो चुका है, मतलब खत्म होता है. आपको मैंने सारे एग्जाम्पल विद क्वेश्चन. और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो हमारी एक टेस्ट सीरीज है रोड मैप 2.0. ठीक है, इसमें मेनली क्या है, 17 FST है, हिंदी एंड इंग्लिश में पूरा आपको सोल्यूशन मिलेगा. 6 PYQ है. ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मेनली तो PYQ आपको किसी भी कीमत पे करने ही करने हैं, मतलब करने ही करने हैं, वो आप छोड़ नहीं सकते. कोई इफ एंड बट नहीं है यहाँ पे, तो आपको PYQ तो करने ही पड़ेंगे ताकि आपको पता चल सके, आइडिया लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है. और अब तो आपको ये भी होना चाहिए कि आपकी जो PYQ है ना वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, मतलब आपसे सारे क्वेश्चन बनने भी चाहिए. और नहीं भी बन रहे हैं ना तो अभी भी इतना टाइम है कि आप PYQ तो कर ही सकते हो. और चलो हम इसी के साथ पढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है खत्म. नेक्स्ट वीडियो हमारी प्लांट किंगडम पे आएगी. और आपको और कोई और वीडियो भी चाहिए कोई और चैप्टर पे तो आप कमेंट में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए, क्योंकि वहीं पे मैं आपको पढ़ती हूँ और वहाँ पे रिस्पॉन्स भी करती हूँ सबको. ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.